सबको जय मसीह की। मैं पास्टर वेद प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन मुझे जितने भी देख रहे हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत दमदार टॉपिक को लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। जितने भी आज का ये वचन, परमेश्वर का वचन को जितने आप सुनोगे और उस पर मनन करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आएगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, तब आगे वचन में बढ़ेंगे। आइए हम सभी मिलके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस पल ऑनलाइन चर्च में लाए। पवित्र आत्मा जी, जितने भी लोग आपका वचन का भूखे प्यासे, पवित्र आत्मा जी, ये वचन ये सभी का जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आन पाए यीशु मसीह के नाम में। ये वचन ये सभी का जीवन में हर कामों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आप वचन के द्वारा इस सभी को चंगाई दीजिए। पवित्र आत्मा जी, गवाही बनाई पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मसीह, ये छोटी सी विनती दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन महान है। आज का मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है नम्रता। एक मसीही विश्वासी के अंदर नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। नम्रता क्या है? जब आप पढ़ेंगे मत्ती 5:5 में लिखा हुआ है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो नम्र लोग हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रिय ऑनलाइन व्यूअर, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हमारे जीवन में नम्रता होना बहुत जरूरी है। मसीही विश्वासी और भाई बहन को के अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव नम्र था। क्रूस पर भी वे नम्र बने रहे। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो तब वो भी नम्र बने रहे, तब भी उसको क्रोध नहीं आया। हालेलुया। अभी का मसीह जितने भाव है, भाई बहन है, सभी को थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो उसके अंदर पूरा क्रोध आ जाता है। क्या हो गया? वो यीशु मसीह कहते हैं एक मसीही विश्वासियों को नम्र होना चाहिए। जब हमें माफ़ किया, उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी सिखाता है कि एक दूसरे को माफ़ करो, नम्र बनो। किसी व्यक्ति ने कुछ लेना होता है तो हम उससे नम्र होकर लेते हैं। अगर किसी अपने पिता से बेटे को कुछ लेना होता है तो उसके आगे नम्र होकर जाते हैं कि पिता हमको ये चाहिए, आप मुझे दो। या अगर आप अपने पिता के आगे जाओगे पूरा क्रोध में, पिता हमको ये चाहिए, फोन चाहिए, ये चाहिए, तो आपको पिता मार के भगा देगा। उसी तरह आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके आगे नम्र होके जाए आप, कि प्रभु यीशु मसीह मेरा माफ़ करे, मेरा पाप जितने हुआ हमसे माफ़ करे, प्रभु हमें छुटकारा दिलाइए, हमें चंगाई दिलाइए। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर से भी आशीष लेने से पहले हमको नम्र होना पड़ेगा, होने की ज़रूरत है। एक मसीही भाई बहन को परमेश्वर से आशीष लेने से पहले उसको नम्र होने की ज़रूरत है। उसी तरह परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है। जो घमंडी होते हैं उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसको बोलता है तुम अपने घमंड में रह जाओ। वह दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, नम्र है, वो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज अगर हम किसी भी दुख, पीड़ा, परेशानी में है तो हमें नम्र होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। जब हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5:6-7 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे सही समय आने पर वह तुम्हें बढ़ा सके। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। परमेश्वर को आपकी ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। जो भी बीमारी हो, क्लेश हो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आप या परमेश्वर को कहो कि आप इसका आप ठिकाना करना। हालेलुया।
क्योंकि उसको तुम्हारा चिंता है। परमेश्वर आपका चिंता करता है। हम चिंताओं करके अपनी परेशानियों को हल नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बीमारी है, लाचारीपन है, तो आप चिंताएं करके हल नहीं निकाल सकते हैं। हमें नम्र होकर परमेश्वर के साथ, हमें दीनता से परमेश्वर के आगे नम्र होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम अगर कोई परेशानी में है तो चिंता से उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। हमें परमेश्वर के आगे जाके नम्र होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बाइबल में हम देखते हैं कि एलिशा नम्र होकर प्रार्थना की, एलिया के सेवा करता था, नम्र होकर एलिया का सेवा करता था। अगर वो भी यह सोचता कि एलिया के हाथ धुलना यह छोटा काम क्यों करूं, लेकिन वे करता गया। परमेश्वर धन है, हालेलुया। लेकिन वे नम्र होकर करता गया एलिशा, और एलिया से दुगुने मत्स्य को पाया। जब एलिशा को लगा, एलिशा भी सोचती है इसका मैं काम क्यों करूं, लेकिन वो करता गया दिन होकर, तब एलिया से दुगुने मत्स्य को पाया। वो परमेश्वर धन कहता है उन लोगों को जो मन से दीन होकर, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। गुस्सा हमारी बुद्धि को खत्म कर देता है, इसलिए हमारे अंदर नम्रता का होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा कर सके, जिस तरह उसने एलिशा को ऊंचा किया। हालेलुया। आइए हम सभी एक अंगीकार करें परमेश्वर के आगे, सभी कहे कि हे परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ या करती हूँ कि आज से मैं अपने आप को नम्र करूँगा या करूँगी। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे मस्सा दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे बरकत दीजिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको जान गया हूँ कि मैं नम्रता के बिना आपके आगे नहीं जा सकता हूँ। नम्र होकर मैं आपसे बहुत कुछ ले सकती हूँ। या प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु हमें ब्लेस कीजिए। आमीन। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन चर्च में जितने भी जुड़े पवित्र आत्मा जी, आज का जो वचन ये सभी सुने पवित्र आत्मा जी, ग्रहण किए, सभी को आप ब्लेस करें पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह सभी के जीवन से हर प्रॉब्लम मुसीबतें बाहर जाए, फ्री हो पाए यीशु मसीह के नाम। अंधकार की शक्ति बाहर जाए, पथरिया बाहर जाए, रसोलिया बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये बड़ी गवाही को लेकर आन पाए पवित्र आत्मा जी। मैं घोषणा करता है ये सभी आज से आशीषित है, इसके बच्चे आशीषित है, इसके बहन भाई बहन माँ बाप सभी आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो रोग को मैं डांटता हूँ, कैंसर की रोग को मैं डांटता हूँ, प्लस वन पाए हो भाई बहन। पथरिया की रोग को मैं डांटता हूँ, या अंसर की माइग्रेन की रोग को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ बहन फ्री होन पाए यीशु मसीह के नाम, ओ भाई फ्री होन पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आन पाए यीशु मसीह के नाम। हर अंधकार की शक्ति मुसीबतें बाहर जाए, फ्री होन पाए यीशु मसीह के नाम में। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन।